भिलनी जाति से भिलनी ही है, आप समझ रहे होंगे नाम के अनुसार। सबरी मैया। विदुर जी भी निम्न जाति से हैं। कालिदास, रसखान, रहीम, सूरदास, रविदास, कितने ही दास हुए भगवान के। भगवान कहते हैं मैं सारी सृष्टि को बनाता हूं तो सारी मेरी संतान है। अब भगवान भी कहेंगे ना 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 भाई, शूद्र के यहाँ नहीं जाएंगे। अब बनाए भी आप ही ने और परहेज भी आप ही करें। वो हमारे गांव में कहावत है, गांव में क्या सभी जगह होगी, हो सकता है यहाँ ना हो, कि गुड़ खाएं और गुलमानी से परहेज करें। फिर ये दिखावा है, ये एक छोटी सोच। भगवान कहते हैं कि ध्रुव ने बुलाया तो मैं ध्रुव के पास चला गया, प्रहलाद ने बुलाया प्रहलाद के पास चला गया, विदुरानी ने बुलाया विदुर जी के पास चला गया, सबरी ने बुलाया सबरी के पार जाकर के जूठे बेर खाए, सुदामा जी स्वयं पहुंच गए, फिर स्वयं कन्हैया भी आए। एक नहीं, ये तो हम 2 4 5 ही लोगों को जानते हैं। हजारों भगवान के भक्त हुए, हजारों, जिनमें कोई उच्च जाति से है, कोई मध्यम जाति से, कोई निम्न जाति से है, लेकिन भगवान सबके लिए। कमाल की बात तो ये कि भगवान को कोई राक्षस बुलाए तो वहां भी चले जाते, कोई भक्त बुलाए तो वहां भी चले जाते, मनुष्य बुलाए तो वहां भी चले जाते। और भक्तों की तो सदा वो आगे पीछे लगे ही रहते हैं। भक्त हमारे जहां पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। तो भक्तों के भाव में तो ठाकुर जी बंध ही जाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर। प्रेम रूपी, विश्वास रूपी, भाव रूपी भक्ति में ठाकुर जी जो हैं बंधे जाते हैं। कल की कथा प्रसंग में हम कुछ ऐसा ही, एक कथा के विश्राम के समय एक ऐसी कथा श्रवण कर रहे थे कि जालंधर ने निमंत्रण दिया तो मेरे प्रभु पत्नी सहित पहुंच गए। अब देखो, भगवान श्री नारायण के अपने ही देवताओं के साथ में जालंधर का युद्ध चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं? हम कहें भाई हमारे शत्रु पक्ष के पास हम क्यों जाएं? विचार तो आते ही। और स्वयं भी श्रीमान जी युद्ध करने आए जालंधर से। कमाल की बात तो ये है, स्वयं भी युद्ध करने ही आए और निमंत्रण दे दिया। बोले निमंत्रण भी स्वीकार है, कर लो बात। विभीषण भी आया भगवान के यहाँ, उसको भी स्वीकार कर लिया। असुर कुल में, राक्षस कुल में प्रहलाद जी भी आए, उसको भी स्वीकार कर लिया। कल की कथा में ध्रुव जी को स्वीकार कर लिया। पूर्व की कथा में सुदामा जी को स्वीकार कर लिया। कलयुग की कथा में मीराबाई को स्वीकार कर लिया। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को स्वीकार कर लिया। रसिक पागल बाबा को स्वीकार कर लिया। कितने भक्त हैं वो, किसी वर्ण से उनका कोई भेदभाव नहीं है। जलचर, थलचर, नभचर, हाथी को स्वीकार कर लिया। देखो ग्राह को भी स्वीकार कर लिया। जो भगवान के हाथों हो, जिसका उद्धार हो, भला वो कोई साधारण हो सकता है क्या? ईश्वर के हाथों मृत्यु के लिए तो रावण ने क्या क्या नहीं किया। नहीं तो इतना बड़ा अपराध करने की जरूरत थोड़ी थी रावण को। सोचो, कभी विचार करो, जिससे स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, जब चाहे भगवान शिव को वो बुला लेते, प्रकट कर सकते। फिर भगवान के हाथों मरना स्वीकार किया, जानबूझ करके ईश्वर के हाथों मरना। क्यों? क्योंकि ईश्वर के हाथ मरना मतलब स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, सायुज्य मुक्ति बोलते हैं।
वो वैकुंठ से भी कहीं और ऊंची चीज है। बोलो राधे राधे। आनंद की बात तो ये, हम तो स्वर्ग ही बहुत अच्छा समझते थे, स्वर्ग से भी फिर श्रेष्ठ वैकुंठ बता दिया। और तीसरा आज जो निकल करके आया शब्दावली में, उस वैकुंठ से भी एक स्थान और है श्रेष्ठ। जानते हो कि नहीं? नहीं तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, नहीं। तीसरा स्थान है भगवान का हृदय। कौन सा? अब इससे बड़ा तो कोई स्थान हो नहीं सकता, क्योंकि हृदय में तो कोई दूसरा हृदय हो नहीं सकता है। इस हृदय में कैसे एंट्री होती है? अभी तक तो भगवान का ही स्थान स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग से दूसरा वैकुंठ है, जहां भगवान का अपना धाम है। माने जहां वो सिंहासन पर जहां विराजमान होते होंगे, संसार की जहां से सारी रचनाओं को देखते होंगे, वो वैकुंठ जहां से जन्म और मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे भी कोई श्रेष्ठ स्थान है भगवान का अपना हृदय, और उस हृदय में तो कोई और दूसरा स्थान हो नहीं सकता। पर ये हृदय में स्थान कैसे मिलता है, ये कमाल की बात, सोचने वाली बात है कि हृदय में स्थान प्राप्त करना, ये बड़ी बात। जानना चाहते हो? तो जानो, भगवान के हृदय में सदा के लिए कैद हो जाना, इसी का नाम है सायुज्य मुक्ति। और उन सब राक्षसों को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई जो भगवान के द्वारा मारे गए। जिस राक्षस को भगवान ने अपने हाथों से मारा, उस राक्षस की दिव्य ज्योति पुंज निकल करके भगवान के हृदय में प्रवेश कर जाती है। आहा, अब आप लगाइए उस नारायण का हृदय कैसा होगा, उनका हृदय मंदिर कैसा होगा, जिसमें उन भक्तों को स्थान मिल जाता है जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं। आहा, जहर देने आई मौसी जी अपने बहन के बेटे को, नाम है पूतना मौसी। पर आनंद की बात तो ये कि जब ठाकुर जी ने स्तनपान किया तो पूतना के प्राणों का संचार पूतना के दूध के माध्यम से कर दिया। और जब प्राण निकलने लगे, दिव्य ज्योति जब निकलने लगी, तो वहां के कुछ ब्रजवासियों ने देखा, बाप रे, जो बालक दूध पी रहा है, स्तनपान कर रहा है, वो ब्रजवासियों के बीच में कन्हैया जी के देखते देखते, उन ब्रजवासियों के देखते देखते पूतना का वो दिव्य पुंज जो है निकल करके ठाकुर जी में विलीन हो गया। हिरण्याक्ष का दिव्य पुंज ठाकुर जी के हृदय में समाहित हो गया। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने का प्रयास करते हैं, पर ठाकुर जी की कृपा से प्रहलाद तो रावण ने भी जो है जानकर के ठाकुर जी के हाथों मरना स्वीकार किया। अन्यथा आप जानते हो रावण की तो मृत्यु ही नहीं है। क्यों नहीं है? शायद पता हो कि रावण के नाभि कुंड में एक अमृत का स्थान था। नाभि में एक अमृत कुंड बना था और उस अमृत कुंड में अमर रस भरा हुआ था। अगर वो अमृत कुंड सूखता नहीं तो रावण कभी मरता नहीं। रावण को इस बात का पता था कि मैं अमर होकर के करूंगा क्या, मुझे तो भगवान के हृदय में वास करना है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करनी है। क्योंकि अमर होने पर शरीर वृद्ध हो जाएगा लेकिन रोग छुटकारा नहीं मिलेगा। शरीर जर्जर हो जाएगा, वृद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे चाहे हम अमर बने रहे।
लेकिन भगवान का हृदय रूपी स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए अब रावण को कौन मार सकता था बताओ? जिसके नाभि में अमृत कुंड है, भला उसे मार कौन सकता था? वो तो सदा के लिए अमर है। और रावण नहीं चाहता था कि मैं अमर रहूं, मुझे तो हृदय में जाना है। अब उस अमृत को खत्म कौन करे? उस अमृत को सुखाएगा कौन? ये काम तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। और ईश्वर भी जब करेंगे, जब मैं उन्हें बाध्य कर दूंगा, कोई ऐसा अपराध करूं जब वो बाध्य हो जाएंगे, तब जाकर के उनको क्रोध आएगा, तब कहीं जाकर के ये कार्य हो सकता है। नहीं तो रावण तो अजर अमर है। तब 31 बाण भगवान ने एक संग छोड़े। रावण से युद्ध जब चल रहा था तो 31 बाण भगवान ने एक साथ छोड़े। एक बाण जाकर के अमृत कुंड में लगता है, वो बाण की जो तीव्र ज्वाला है वो अमृत को समाप्त कर देती, तब जाकर के रावण का वध होता है। नहीं, रावण को डर किससे था? भगवान शिव सहित कैलाश पर्वत को उठा दिया था रावण ने, पता है? भगवान शिव सहित कैलाश पर्वत को अपने हाथ पे रख लिया, ऐसे उठा दिया अधर। बताइए उससे भला कौन युद्ध करेगा? कितने हजार हाथियों का बल न जाने होगा जो पर्वत सहित भगवान शिव को उठा दिया, उसे कौन मार सकता? पर सायुज्य मुक्ति कैसे मिलती? नहीं मिलती। इसलिए मैं रावण के वध का विरोधी हूं। बोलो राधे राधे। राम जी से नहीं विरोध, राम जी से नहीं, आज के जो राम है ना, आज के जो राम, उनका विरोधी है, जो हर वर्ष रावण को मारते हैं। रावण ना मरा और ना उसे कोई मार सकता। हर वर्ष एक ऐसा रिवाज हमारे हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, हिंदू धर्म को बिल्कुल इसके प्रति नफरत फैलाने के लिए लोगों ने एक ऐसी षड्यंत्र रचा कि धीरे धीरे हमारे हिंदू धर्म के सभी जितनी भी इस तरह की स्थितियां हैं उनको एक दूसरा रूप दे दिया, ताकि हम उनको घृणा के पात्र से देखें। अब ये पुराणों में हमारा वर्णन है, और हमारे इस पुराणों के वर्णन को बार बार यदि उसी तरह उसका परिहास बनाया जाए, मजाक बनाया जाए, बड़ा दुख लगता है। रावण को मारने का राम जी का एक संदेश था कि अपने भीतर के रावण को मारो, बाहर का कोई रावण नहीं होता। घर घर में रावण है, कहां से लाओगे इतने राम? बोलो। देखने में राम जी की बड़ी उपासना करते हैं, राम जी के बड़े भक्त बनते हैं, पर हृदय में रावण बैठा है। हृदय में रावण बैठा है। हर वर्ष महाराज बांस बल्ली इकट्ठी करते, इतना सारा प्रदूषण, इतना सारा अर्थ व्यवस्था बेकार में जाते हैं। और अब मैं क्या बताऊं, मुझे वो वहां तक तो मैं नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जहां तक ऊंची पहुंच होती है वही इन बातों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर करके जा सकते हैं धर्मगुरु लोग। पर हंसी आती है, रावण को उन्हीं के हाथों मरवाते हैं जो खुद रावण होते हैं। बोलो राधे राधे। ये सत्य, कटु सत्य, कड़वा सत्य है। रावण के पुतले को उसी से आग लगवाएंगे जो खुद रावण है, सबसे बड़ा रावण है। कोई राजनेता होगा या कोई बड़ी पोस्ट पे, पद पे होगा, और वो गरीबों का खून चूस रहा होता है, गरीबों की जमीन लिखवा लेता है, गरीबों के घर ले लेता है, गरीबों के सोने चांदी को रख लेता है। सबसे बड़ा झूठा बेईमान आपने राजनेताओं को देखा होगा, वो जाकर के रावण मारते हैं। कोई बड़ी पोस्ट वाला, हम उनको क्या करते हैं? बोले मुख्य अतिथि। ओहो, कौन मुख्य अतिथि बनाएंगे? मंच पे वो आएगा, उसका स्वागत करेंगे माला वालाओं से महाराज, और फिर उसी के हाथों से रावण में लुक का वो जो है क्या आग लगवा देते हैं। अब उसकी जीवनी पर अगर देखा जाए, जिससे रावण को मराए जा रहे हो, उससे बड़ा शायद रावण कोई हो नहीं सकता। कितनों को
गरीबों को लूटा होगा। कहाँ है रावण? वो एक बार मर गया, मान लो अपनी इच्छा से मर गया, वो राम जी के हाथों सायुज्य मुक्ति प्राप्त, तो मरा भी नहीं। मरता तो वो है जो अकाल मृत्यु मरे, या मृत्यु लोक में जिसका जन्म हो, या मृत्यु लोक में जो अपनी आयु पूर्ण करके जो मरता है उसको मरा हुआ कहते हैं, उसका संस्कार किया जाता है। रावण न तो मृत्यु लोक में था, रावण तो कैलाशवासी हो गया। रावण तो सदा भगवान शिव का उपासक था। रावण के संस्कार की स्थिति नहीं है, कहीं भी रामायण में नहीं है। जो व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर गया वो भला कहाँ मरेगा, वो तो सदा सदा के लिए ठाकुर जी में ठाकुर जी ही बन गया। बोलो राधे राधे। जो भगवान में समा गया वो तो भगवान ही हो गया। जल में जल मिला दोगे तो अपने जल को ढूंढ पाओगे क्या कि ये मेरे घर से लाया हुआ जल इस बाल्टी में है, अब आप अपने पानी को ढूंढो, साहब जल को ढूंढो कि मेरा जल मैं निकालूं। बताओ अब निकाल सकते हो क्या? बोलो, नहीं मिल सकता, नहीं खोज सकते आप। जो भगवान में मिल गया उसे भला कौन मारे। हर वर्ष चल पड़े, भीड़ चाल है। कोई श्रेष्ठ ऐसा धर्म गुरु या राजनीति में या पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल पास हो कि भाई इन सब धार्मिक बातों पर, धार्मिक उत्सवों पर, त्योहारों पर, या इस तरह के जो भी हमारे फेस्टिवल हैं इन पर विचार किया जाए, इन कुरीतियों का समाप्त किया जाए, इस अज्ञान का खंडन किया जाए, तब जाकर के कहीं हमारी संस्कृति लौट सकती है। बोलो राधे राधे। चर्चा क्या थी? चर्चा ये थी कि भगवान तो सबके लिए समान है और भगवान के लिए सभी समान है। जालंधर ने बुलाया तो आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया। भगवान बड़ी आनंद के साथ में जालंधर के यहाँ आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के साथ में जालंधर के यहाँ भगवान ठहरे हुए हैं, लेकिन संसार की व्यवस्था चरमरा रही है। नारद जी ने देखा कि अगर ऐसे ही रहा तो संसार की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब ये तो आपको पता ही है कि नारम ज्ञानम ददाते इति सह नारदो देव दर्शनम नारद। संसार का कोई कार्य बिगड़ रहा हो तो फिर सबसे पहले नारद जी उस स्थिति को संभालते हैं। नारद जी पहुंचे कौन सा बहाना लेकर कि नारायण के दर्शन करने चले। श्रीमान जी समुद्र में बैठे। जालंधर ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया और कहा कि अहो धन्य भाग मेरे, आप मेरे घर आए। अच्छा, नारद जी का एक गुण ये भी है, गुण क्या, एक सर्टिफिकेट प्राप्त है उनको, लाइसेंस है कि बिना बताए कभी भी किसी के भी यहाँ वो जा सकते हैं, कभी कोई रोक नहीं सकता। और आनंद की बात तो है कि नारद जी से सभी प्रेम करते, चाहे वो राक्षस हो, चाहे मुनि हो, ऋषि हो, चाहे देवता हो। नारद जी का बुरा कोई मानता ही नहीं, क्योंकि नारद जी सबका काम बनाए फिरते हैं। बोलो राधे राधे। बिगाड़ा किसी का नहीं आज तक, क्योंकि जिसको भी नारद जी का दर्शन हुआ है, जिसकी मित्रता नारद जी से हुई है, उसको परमात्मा जरूर, ईश्वर जरूर मिला है। ये कहीं भी ऐसा एक भी प्रमाण नहीं है कि नारद जी जिससे मिले हों और उसे ब्रह्म की प्राप्ति ना हुई हो। बहाना यह था कि नारायण से जाकर के मिला जाए, बताया जाए कि वापस भी अपने स्थान पर चले। सो जालंधर के यहाँ चले गए। जालंधर ने बड़ा आतिथ्य सत्कार किया, पूजन किया, वंदना करी, स्तुति करी और कहा कि मेरे धन्य भाग आप पधारे। पर अचानक कोई आगमन का कारण? बोले नहीं, बस दर्शन देखना चाहता कि आपको पाताल का, स्वर्ग का, मृत्यु लोक का राजा बना दिया गया है, आप बन गए हो, तो आपका वैभव देखने आ गया, आपकी सत्ता देखने आ गया। नारद जी ने दर्शन किया तो नारद जी देख रहे हैं कि बड़ा सुंदर राज्य जालंधर का,
किसी को कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सभी धन से संपन्न, सब प्रकार का आनंद। नारद जी भी गुणगान गाने लगे, वाह जलंधर, तुमसे बड़ा कोई पराक्रमशाली नहीं, तुमसे कोई सुंदर नहीं, तुमसे कोई वैभव में कम नहीं, तुम किसी से वैभव में कम नहीं, संपत्ति में कम नहीं, तुम्हारी प्रजा के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, बड़ा आनंद हो रहा है। अब तो तुम ही श्रेष्ठ हो, देवताओं में भी तुम ही सबसे श्रेष्ठ लगते हो, यानी कि देवताओं से भी श्रेष्ठ आप हो गए, तीनों लोगों के राजा। हाँ, अब खूब प्रशंसा करके जालंधर को पहले तो प्रशंसा करके प्रसन्न कर दिया, लेकिन अंत में एक बड़ी गजब की बात कह दी, और यही गजब की बात जो है शायद नारायण को वापस ले आए। यही गजब की बात जो है जालंधर के नाश का कारण बन जाए, क्योंकि नारद जी का ये गुण भी तो है कि जिस घर में रोज झगड़ा होता हो वहां नारद जी चले जाएं तो सदा के लिए झगड़ा बंद करा देते हैं। एक बड़ा सुंदर गुण है इनका। और जिस घर में बिल्कुल नहीं होता और वहां नारद जी चले जाए, उनका मन हो जाए तो फिर हमेशा के लिए झगड़ा शुरू। हाँ, नारद जी ने चलते चलते एक बात कही कि जालंधर, वैसे तो तुम देवताओं में भी ज्यादा श्रेष्ठ लगने लगे हो, यानी कि देवताओं से भी श्रेष्ठ हो, संपत्ति में, धन में, वैभव में, राज्य को चलाने में, बल में, पराक्रम में, सुंदर में, पर एक चीज की तो कमी है। जालंधर बोले, क्या महाराज? बोले, देखो मैं गया कैलाश, वहां मैं गया, भगवान शिव को देखा मैंने। वैसे तो अवघड़दानी है, फक्कड़ बाबा है, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने तक के लिए जो है उनके पास कोई ऐसा स्थान नहीं है कि ढंग की कोई झोपड़ी भी हो। हाँ, बारिश भी आ जाए या बर्फ गिरे तो बस बर्फ में बैठे रहो माता पार्वती को लेकर के। क्या मतलब? बोले सीधा मतलब है कि भगवान शिव को मैंने देखा, उनके पास वैसे तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, पर एक चीज की कमी तो है आपके पास। बोले क्या? बोले जो शिव के पास है ना वो आपके पास नहीं है। क्या नहीं है? बोले स्त्री रत्न जो शिव के पास है वो आपके पास नहीं। जालंधर बोले, हमारे पास है तो सही स्त्री रत्न। बोले हमारी वृंदा। बोले ना, वृंदा तो कुछ भी नहीं है। वृंदा उस पार्वती माँ के सामने, उसके सौंदर्य के सामने कुछ भी नहीं है। पार्वती जैसा सुंदर स्त्री रत्न तो आपके पास होना चाहिए था महाराज। आप अधिपति हो और आप क्या ये वृंदा के रूप पर बस मुग्ध हो, उनके जैसा सुंदर नहीं। तो इतनी तो चिनगारी चाहिए होती है, राक्षसों की उल्टी बुद्धि होती है। सोई दिमाग में किलू कर गया ये वाला बात और दिमाग खराब हो गया। बोला अच्छा, वो फक्कड़ बाबा जिसका रहने का ठिकाना नहीं, खाने का समय नहीं, कपड़े पहनने को नहीं, वो ऐसे सुंदर रत्न को लेकर के क्या करेगा? ये तो हमारे ही पास होना चाहिए। नारद जी बोले, वही तो मैं कह रहा हूं कि उनके पास वो क्या कर रहा है। इतना कह करके नारद जी तो वहां से चले। नारद जी तो वहां से चले। जालंधर ने तुरंत राहु को बुलाया और राहु को सारा मैसेज जो है, सारी जो बातें हैं वो कह करके सूचना पट्ट पे लिख दिया कि हम जालंधर ने ये संदेश लिखा है कि जिसको रहने का ठिकाना नहीं, खाने का जिसके पास व्यवस्था नहीं, बारिश आ जाए, बर्फ आ जाए तो जिसके पास झोपड़ी तक रहने को नहीं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे तुम त्रिपुरारी बनते हो, तुम्हारे पास ये स्त्री रत्न है, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, इसका अधिकारी तो केवल जालंधर है। इसलिए मैं अपने दूत को भेज रहा हूँ, मेरा समाचार सुनने के बाद ये स्त्री रत्न जो है जालंधर के पास पहुंचा दिया जाए। ये संदेश लिख करके राहु को जालंधर ने दिया और जालंधर चल भी दिए, दूत जो है चल भी दिया। सही सुबह के 7 बजे का चला है। कौन? जालंधर का दूत। अब जाने में कम से कम 24 घंटे तो लग ही जाएंगे। बोलो राधे राधे।
तो पहुंचते 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 अगले कल के जो है ना 6 बज जाएंगे सुबह के। तो 6 बजे के बाद वो पहुंचेंगे और फिर क्या कहेंगे, किससे? भगवान भोलेनाथ से। तो वो तो अब पहुंचेंगे जब भी तो हम सुन पाएंगे। तो अब चल दिए संदेश लेकर के। तो अब कल तक की प्रतीक्षा करते हैं, जब तक पहुंचेंगे, जब तक संदेश पढ़ेगा कौन? तो पढ़ेंगे जब ही हमको पता लगेगा कि क्या होना है, क्या जलंधर जवाब देगा। ये आज तक के अध्याय में तो इतना ही है। अब कल फिर हम इसी कथा को यहीं से उपस्थित होंगे, यहीं से क्रम से आगे चलेंगे। आइए कथा का विश्राम यहीं करते हैं। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13। अरे जोर से बोलो। राम राम सताई, राम राम अठाई, राम राम 29, राम राम 23, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 71, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव। जय जय श्री सीताराम। आरती। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा रानी की जय। बांके बिहारी तेरी आरती, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें कोरी जाऊं, आरती गाऊं मोहन आपको मनाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे तो है, मोर मुकुट तेरे प्यारी बंसी मेरो मनो मोहे, प्यारी मुरली मुरली की धुनों पे मैं वारी वारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी। ओ चरणों से निकले गंगा जी प्यारे, चरणों से जितने तारे दुनिया तारे, जितने मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास सुख
जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख दुख हाँ दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। मैं हरि चरण में शीश झुकाऊं, आरती ओ ललितांबिका का कीरत प्यारी ललिता, संगीतो है वृषभान दुलारे, देखे उगल छवि बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरि सब भगतन के प्यारे तुम हो, सब मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे हाँ मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती, आरती गाऊं प्यारे तुम्ही कोरी जाऊं, आरती बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जलेन शीतलीकरणम् पुष्पै देवादिवन्दनम्, आरोग्यर्थमात्मादिवन्दनम्। यज्ञेन यज्ञवयजन्त देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्, ते हनाकं महिमानः सचन्द चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की। जानी गानी च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च, तानि तानि सर्वाणि विञ्चन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाहस्तानि संगण, ते काकुंसैत्रियोजनैव धन्वानि तन्मसि। बोली सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, बालकृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश की, तुलसी महारानी की, गंगे यमुना गुप्त गोदावरी मैया की, अपने सतगुरुदेव भगवान की, अपने माता पिता के चरण कमलों की, आज के आनंद की, बोले भाई सब संत और भक्तन की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में
विश्व का सदा कीर्तन कथा भगवान नाम का गौ हत्या भारत देश जय हिंद वंदे 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 नमः पार्वती पते नमः हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।